अल्लाह जी बहुत बड़े जमींदार थे और नानक साहब ने जब उनको पकड़ा, अपने संगत से जोड़ा, तो धीरे धीरे सारा धन अपना उन्होंने संगत की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया, केवल उनका मकान बच गया, बड़ी सी हवेली थी। तो नानक साहब ने कहा मुझे 1000 रुपया चाहिए संगत के लिए। उन्होंने कहा हजूर मैं अभी मकान बेच के देता हूं। घर पर सत्संग में से घर पर गए, वहां पहले से मकान का ग्राहक मौजूद था। जब वहां पहुंचे, मकान बेचेंगे क्या? तो हाँ, कितने में? 1000 में। ये लीजिए 1000। ले आकर के नानक साहब को दे दिया। नानक साहब ने कहा अरे भल्ला, तुम्हारा मकान बिक गया, तुम अब कहाँ रहोगे? बोले हुजूर के चरणों में रहूंगा। बोले अच्छा, तो यही लंगर में सेवा हुआ कुछ कर लिया करो। वहां के कुछ सेवा करने लगे। तो नानक साहब ने पूछा रे भल्ला क्या सेवा करते हो? बोले सरकार छोटी मोटी सेवा है, झाड़ू लगा देता हूँ, पत्तल धोने उठा के और मैं फेंक देता हूँ, लोगों को भोजन वोजन करा देता हूँ। बोले नहीं, कल से तुम लकड़ी काट करके लाओगे जंगल से। बोले अच्छा हजूर। तो लकड़ी काटने जंगल में जाने लगे। रोज एक गट्ठर लकड़ी लाते थे। नानक साहब ने फिर बुलाया, अरे भला कितनी लकड़ी लाते हो? बोले हुजूर 1 गट्ठर। अरे उतने की तो तुम रोटी खा जाते हो, तुम संगत की क्या सेवा करते हो? कल से तुम 2 गट्ठर लकड़ी लाओगे। उन्होंने कहा अच्छा हजूर। 2 गट्ठर लकड़ी लाते थे। 1 गट्ठर लकड़ी बाजार में बेचते थे और वो सेवा लंगर में जमा करवाते थे, तब रोटी खाते थे। लकड़ी नहीं बिकती थी, रात को भूखे सो जाते थे। और 1 गट्ठर बढ़िया लकड़ी जो होती थी वो ले आकर के लंगर में देते थे। एक दिन नानक साहब ने उनको सत्संग की बातों में उलझा लिया। परीक्षा की अंतिम घड़ी थी, अंतिम दौर था उस दिन। और लास्ट में कह रहे अरे भल्ला, तुमको जंगल जाना है लकड़ी लेने के लिए? बोले हाँ सरकार, अभी जाता हूं। अब वो भाग करके गए, वहां लकड़ी काटे, तब तक बारिश शुरू हो गई। बारिश में लकड़ी गीली हो गई। सिर पर गट्ठर दोनों ले करके और चल दिए। लकड़ी में से कीचड़ और पानी टपक रहा, कपड़े उनके गीले हो गए, मिट्टी कीचड़ से सन गया, मक्खियां भिन भिनाने लगी। और लेके आ रहे हैं, आगे जो है गड्ढा था, गड्ढा में पूरा पानी भरा हुआ था बारिश का। जाके गड्ढे में डब से जो है डूब गए, गर्दन तक पानी और ऊपर से 2 गट्ठर लकड़ी, गीली लकड़ी, बुढ़ापे का शरीर लेके आ रहे हैं। अब आगे पैर उठ नहीं रहा, गड्ढे में से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत देर हो गया। जब अंधेरा होने लगा तो नानक साहब को चिंता हो गई। गुरु जो परीक्षा दे रहा उसको मालूम है कि 3 घंटे में एक सवाल जो है, पेपर जो है ये 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। तब तो 3 घंटे का टाइम पूरा होते टीचर जो है, एग्जामिनर जो है कॉपी सब बच्चों से लेने लगता है। तो उनको मालूम हो गया कि ये तो फंस गए हैं, चलना चाहिए अब। तो लालटेन ले करके और अपने बेटा श्री चंद को, नानक साहब के 2 बेटे थे, बड़े बेटे श्री चंद को, क्योंकि पत्नी बराबर कहती थी आप दुनिया को इतना दे देते हैं, अपने बच्चों को नहीं देते। तो उन्होंने कहा मैं बच्चों को तो देना चाहता हूं, बच्चे ले नहीं पाते, बच्चे ले नहीं पाते। बोले अच्छा। गए लेकर के, नानक साहब आवाज दे रहे भल्ला भल्ला भल्ला। जब नजदीक पहुंचे तो कह रहे जी हजूर। अरे भल्ला, तुम तो लकड़ी के गट्ठर से दब गए हो। अरे तुम लकड़ी का गट्ठर नीचे फेंक दो और निकल के आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी।
भल्ला जी ने क्या कहा, हजूर संगत की लकड़ी पहले निकलेगी, भल्ला बाद में निकलेगा। भल्ला की जान संगत की लकड़ी में है, भल्ला की जान संगत की लकड़ी में है। पहले लकड़ी निकलेगी, भल्ला बाद में निकलेगा। अपने बेटे श्री चंद से नानक साहब ने कहा, अरे बच्चा, वो लकड़ी का गट्ठर इनके सिर पर से उतरवा के और लंगर में पहुंचा दो। वो अपने कपड़े के तरफ देखने लगे, अपने कपड़े के तरफ। जैसे गुरु महाराज ने टाट पहनाया तो हमारे सत्संगी जो है अपने ससुराल के तरफ, अपने बीबी के तरफ, अपने दफ्तर के अधिकारियों के तरफ देखने लगे कि ये समाज के लोग क्या कहेंगे मुझे, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो पता नहीं लग रहा, लेकिन असली बोरा पहन के हम लोगों ने नौकरी किया, समझे कि नहीं। तो हाथ पकड़ के 24, 25, 26 अक्टूबर 83 में वोट क्लब पर कार्यक्रम हुआ और 27 तारीख को उत्तर प्रदेश के लोग कल्याणपुरी चांद सिनेमा के पास ठहरे थे और चारों मैदानों में से जो आटा बचा हुआ था ना और चावल, वो सब हम लोग वहां इकट्ठा किए और ये हो गया कि भाई दुकानदारों को भी दे दिया जाए, बेच दिया जाए, थोड़ा सस्ता बेच दिया जाएगा और कॉलोनी के लोगों को भी बता दिया भाई यहाँ बेच रहे। तो 2 बजे से हमारी ड्यूटी थी, तो 1 बजे तक मैं वहां ये बेचने की और ये करने की सेवा किया। और वहां से जब मैं आया, वही बोरा, नीला बोरा, बिल्कुल चीनी की बोरी वाला, जब पहन के वहां आए और पहला दिन था हमारे अस्पताल में पहुंचने का, तब तो मैं कार्टून बन के आया था और मेरा हाथ पकड़ के सबके सीट पर लड़के घुमा रहे हैं, समझे कि नहीं, सब घुमा रहे हैं और सब कह रहे हैं क्या हो गया, ऐसा ही पागल हो गए क्या, ये हो गए भाई सरकारी नौकरी, अरे ऐसे ही हो गए। तो वो सब भी दिन हम लोगों ने देखा, कुत्ते भौंकते थे जब हम लोग जाते थे, तो समझे कि नहीं, ये सब हम लोगों ने देखा, हम लोगों के साथ ये सब घटना घटी। आप समझ लीजिए कि वो दिन भी देखा। अब वो अपना कपड़ा देख रहे हैं श्री चंद, अचकन बड़ा महंगा बनता है, बड़ा महंगा झूलता है। सरकार कहिए तो मैं वो बूढ़े बाबा जो वहां लंगर में सेवा करते हैं उनको बुला के लाऊं। नानक साहब ने कहा मुझे तो इनका लकड़ी का गट्ठर लंगर में पहुंचवाना है, कोई भी पहुंचा दे। तो लैना साहब को बुला के लेके आए, वो भी बुजुर्ग थे। तब तक इधर नानक साहब इनसे कह रहे हैं भल्ला जी से, भल्ला आज तुम पर बहुत खुश हूं, तुम कुछ मांगो, जो मांगोगे वही मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा जो बाजार लगाने वाले मिल गए तो बाजार की चीजों की क्या जरूरत, जब तक नानक साहब का नाम इस धरती पर रहेगा तब तक भल्ला जी का नाम, और भल्ला जी की आत्मा भी सतलोक पहुंच गई, जन्म मरण से छूट गए, गुरु नहीं बने। जो सतलोक पहुंचते हैं सबके सब सदगुरु नहीं बनते, सदगुरु जिनको आदेश करते हैं वही सदगुरु बनते हैं। अब जो है ये जब लेके गए, लैना साहब लकड़ी का गट्ठर रखे और आके जल्दी जल्दी हाथ पैर धो रहे हैं, तब तक जो है नानक साहब मंच पर आ गए और लहना 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 की आवाज लगने लगी। लहना तो उनके दिल में बसता था, कलेजे में था, लहना की आवाज लगने लगी। और भी बहुत लोग थे प्रेमी, अपने बेटा को, अपने पत्नी को नहीं बुलाया नानक साहब ने, लहना को बुलाया, क्योंकि लहना उनके दिल में बसता था। लहना का दिल और नानक साहब का दिल एक हो गया था। और बेचारे वही गंदे भीगे हुए कीचड़ पानी में सने हुए कपड़े पहने हुए थे लहना साहब, और नानक साहब ने वो कीचड़ से सने हुए कपड़े नहीं देखा,
अपने शाही निवास को नहीं देखा। मंच पर से उतरे और कलेजा में लगा लिया और कहा, लहना जो तू सो मैं, जो मैं सो तू मेरे में ले, मैं तेरे में ले, तू मेरे में ले, मैं तेरे में ले, जो तू सो मैं, जो मैं सो तू। और आज से तुम्हारा नाम अंगद देव, माता पिता का नाम लहना था और नानक साहब ने उनका नाम अंगद देव रखा। दूसरे गुरु सिखों के अंगद देव। इस तरह का इतिहास गुरु से प्रेम और भक्ति का दृष्टांत महात्मा समझाते हैं। तीसरे गुरु जो थे अमरदास थे। अमरदास पूरे संत थे। उनके बेटी की शादी हुई। जब बेटी की शादी हुई और जिस दिन विदाई हो रही थी, वो दिन उन्होंने कहा, देख बेटा, जब तक यहां से कोई बुलाने नहीं जाएगा तब तक तुम ससुराल से मायके नहीं आना। गुरु को तो मालूम था, गुरु दूरदर्शी होते हैं, गुरु को मालूम था, इसलिए गुरु कह रहे हैं कि जब तक यहां से कोई बुलाने नहीं जाए तब तक तुम आना नहीं यहां। बोले अच्छा। विदाई हो गई, चली गई। और वहां एक दिन घर का सब काम खत्म करके बैठ करके और अपने पिताजी की वाणी, जो गुरु थे अमरदास के वाणियों को पढ़ रही थी। जैसे आप अमर संदेश पढ़ते हो और ये आप जो है दूरदर्शी आवाज पढ़ते हो, शाकाहारी पत्रिका पढ़ते हो, इस तरह से वो अपने गुरु के संदेश को पढ़ रही थी। बगल के कमरे में रामदास बैठे थे, जो उसके ससुर थे। रामदास उसके ससुर थे। उनके कान में आवाज पहुंची, वो उठ के उसके नजदीक आए, बहू के पुत्र वधू के पास। कह रहे, बेटा ये क्या पढ़ रही है? बोले, गुरु महाराज के वाणी को पढ़ रही। कौन है तुम्हारे गुरु? उसने नाम बताया। बोले अच्छा। उस आवाज की कशिश ने उनके अंदर भाव जागृत कर दिया और उन्होंने कहा, ऐसे गुरु से मुझे भी मिलाओ। उसने कहा, पिताजी जब मेरी विदाई हुई तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा जब तक कोई मायके से लेने ना आए तब तक तुम ससुराल से मायके मत आना। बोले, तू अपने आप नहीं जा रही है, तुझे मैं लेके चल रहा हूं, तू मेरे साथ चल। और जब रामदास ले करके गए, लड़की चली गई अंदर अमरदास के पास और रामदास बाहर खड़े। लड़की को, बहू को लड़की को देख करके अमरदास ने कहा, बेटी तो कैसे आई? क्योंकि यहां से तो कोई लेने गया नहीं था, तो कैसे आई? उसने कहा, मैं आई नहीं हूं, मैं ले आई गई हूं, मुझे कोई लेके आया है। तो गुरु को तो मालूम था, उनकी तो दिव्य दृष्टि खुली थी। वो कह रहे हैं कि जो लेके आया उसको तो लेके आ मेरे पास। लेके जब वो गई, उन्होंने रास्ता दिया। वो बेटा के बाप थे और ये बेटी के बाप थे, लेकिन बेटा के बाप ने उनको गुरु माना और ऐसी भक्ति की कि हर साल पर अपनी पगड़ी ऐसे उतार के और सौंप देते थे रामदास को। अमरदास हर साल अपनी पगड़ी उतारते थे और वो पगड़ी रामदास को दे देते थे। और रामदास सोचते थे कि गुरु की दौलत मैं कहां रखूं नीचे,
जमीन पर तो कोई ऐसा स्थान नहीं जहां गुरु की धरोहर को, इस दौलत को रखी जा सके। तो उस पगड़ी को अपने सिर के ऊपर, पहले से एक पगड़ी थी, दूसरी पगड़ी, दूसरे साल तीसरी पगड़ी, चौथी पगड़ी। इतिहास बताता है 11 पगड़ी अपने पगड़ी के ऊपर रखते थे, 11 पगड़ी, और 11 साल तक अपने सिर पर से स्नान नहीं किया। ऐसी भक्ति होती है। 11 साल तक जुएं पड़ गए बालों में, जुओं को उठा के कहते थे आपकी जगह तो यहां है। ऐसे भक्ति होती है। अब हम लोग समझते हैं कि गाल भी फुला ले और हंस भी ले, हंसब ठठाय फुलायब गाला। गुरु महाराज ने कम परिश्रम किया। गुरु महाराज ने गुरु की भक्ति करने में कोई कमी छोड़ी। जब गुरु महाराज दादा गुरु के आदेश से गाय के लिए घास लेने चले गए, क्योंकि दादा गुरु की तबीयत खराब हो गई, तो गुरु महाराज की ड्यूटी लग गई कि आप गाय के लिए घास लेके आओगे। गुरु महाराज गाय के लिए घास लेने गए और चंद्रमा दास को बुला करके, और दादा गुरु ने कहा अरे चंद्रमा दास, ये डॉक्टर संकटा प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी 1 महीना से यहाँ आश्रम पर सेवा में आई है और इनको कानपुर छोड़ के आओ। वो कह रहे सरकार आपकी ऐसी हालत, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं, क्योंकि वो अंग संग रहते थे। लेकिन गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। गुरु महाराज गाय के लिए घास लेकर के आए और जैसे गट्ठर पटका, गुरु महाराज आपको याद कर रहे थे। गुरु महाराज जब पहुंचे, बोले रे फलाना दास, इस बच्ची को कानपुर छोड़ के आना है। बोले अच्छा सरकार। 2 रोटी जो है गमछे में लपेटे, नहाने धोने का इंतजार नहीं किया, बैठ के खाने का इंतजार नहीं किया, गमछे में लपेटे गुरु महाराज चल दिए कानपुर के लिए। वहां पहुंचे तब तक दादा गुरु का समय पूरा हो गया। चंद्रमा दास पूछने लगे सरकार आप जाने की मौज अभी मत करिए। दादा गुरु ने कहा जब मेरा सब सामान ही चला गया वहां, तो मैं रह के क्या करूंगा यहाँ। बोले सरकार जब आप जाने की मौज कर रहे हैं तो संगत का क्या होगा। तो संगत ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बोले सरकार इसकी संभाल फिर उछलेगी, पहले खत्म होगी उसके बाद बढ़ेगी, और इसकी देखभाल कौन है। तो फलाने दास, गुरु महाराज नहीं थे वहां मौजूद, कानपुर में थे। सरकार और कुछ, बस दुकानें तो और भी लगेगी पर चलेगी नहीं। वहां से तुरंत जाके चंद्रमा दास ने अयोध्या में फैजाबाद में आश्रम बना करके सत्संग और नामदान शुरू कर दिया। और गुरु महाराज 4 साल तक चुप रहे। अकेले में भी गुरु महाराज को कहा था, और गुरु महाराज के अनुपस्थिति में भी गुरु महाराज का नाम लिया। वहां से आए तो रोते रहे। और गुरु महाराज उसके बाद भी चाहते थे कि मैं एकांत में रह के भजन करूं। जब लगभग 4 साल बीत गया, दादा गुरु ने अंतर में आदेश किया कि बच्चा मैं शरीर में आ नहीं सकता और तुम इस काम को कर नहीं रहे हो तो जीवों का क्या होगा। तो गुरु महाराज ने कहा सरकार मैं तो एकांत में रह के भजन करना चाहता था। तो दादा गुरु ने कहा जो मैं कहूंगा वो करोगे, तुम अपने मर्जी का करोगे। गुरु महाराज ने कहा कि कहना तो हजूर का मैं करूंगा। बोले आज से इस काम को शुरू करो। तो गुरु महाराज 9 जुलाई 1952 को
केबी शरण मास्टर का 9 जुलाई 1952 को इलाहाबाद से बनारस जा रहे थे और सबसे पहले सामने के सीट पर इनके मास्टर साहब रामविलास मौर्य के विपिन बिहारी श्रीवास्तव, जो अमर संदेश के संपादक भी थे आजमगढ़ के, वो 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे। जा रहे हैं, बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा, सरकार अब हमारे घर चलिए। गुरु महाराज जब विपिन बिहारी श्रीवास्तव के घर गए तो आंगन में सत्संग किया। गुरु महाराज ने आंगन में सत्संग किया 4 आदमियों के बीच में। तो उस दिन केवल नामदान विपिन बिहारी श्रीवास्तव ने लिया, उनके माता पिता ने भी नहीं लिया। दूसरे दिन फिर उसी जगह पर सत्संग हुआ। फिर माता जी ने, फिर पिताजी ने, 2.5-3 किलोमीटर दूर उनकी मौसी रहती थी, उनके मौसी को सूचना मिली, मौसी आ गई। मौसी आकर के सत्संग सुना, नामदान लिया। उन्होंने आग्रह किया, सरकार आप हमारे घर चलिए एक दिन के लिए। गुरु महाराज गए। गुरु महाराज के दाढ़ी और बाल को देखा। उनके मौसा विपिन बिहारी श्रीवास्तव के, जो स्टेट बैंक के मैनेजर थे, जब उनको देखा उन्होंने गुरु महाराज को तो कहा, महाराज हमारे 3 भाइयों के बीच में एक बेटा है मेरा, आप इसको महात्मा मत बनाना, नहीं तो मेरा तो खानदान ही खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज ने कुछ नहीं जवाब दिया, लेकिन उनके बच्चे को गांव से बाहर बगीचे में लेके गए और आम के पेड़ पर बैठा करके 5 नाम रूप स्थान आवाज गुरु महाराज ने विपिन बिहारी श्रीवास्तव के मौसेरे भाई को दे दिया, बता दिया। वो भजन करने लगा। दूसरे दिन गुरु महाराज वहां से जाने लगे। गुरु महाराज ने कहा, देखो बच्ची मैं जा रहा हूं और कल मैनेजर साहब को दिल्ली जाना है। उन्होंने बताया नहीं उनकी पत्नी ने कि मैनेजर साहब को अगर टिकट है उनको दिल्ली जाना है, लेकिन अंतर्यामी मालिक ये कह रहे हैं मैनेजर साहब को दिल्ली जाना है, बच्ची दिल्ली मत जाने देना, जैसे भी हो दिल्ली जाने से रोक देना। चमत्कार तो कर रहे हैं गुरु महाराज, उनकी जान को तो बचा रहे हैं, लेकिन कहा नहीं कि किस लिए नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, ये नहीं बताया गुरु महाराज ने, ये नहीं बताया। खोल के चमत्कार नहीं करते संत। अब कह के गुरु महाराज जाने लगे, बोले कि मैं 2-4 दिन बाद आऊंगा। गुरु महाराज चले गए। दूसरे दिन सवेरे मैनेजर साहब तैयार हो गए, सब कपड़े उपड़े बैग में भर लिए। जब वो जाने के लिए बिल्कुल निकलने लगे तो पत्नी कह रही है कि आप दिल्ली मत जाइए। अरे भाई, इतने दिनों से मेरा रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया के बैंक मैनेजर आ रहे हैं और मुझे जाना वहां जरूरी है, और तुम मना कर रही हो। पहले क्यों नहीं बताया, मैं किसी और को भेज देता। बोले मेरी प्रार्थना है कि आप मत जाइए। अरे नहीं, मैं तो जाऊंगा। उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपने बेटे के, इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रखा, इस बच्चे की कसम जो आप दिल्ली गए। मैनेजर साहब को गुस्सा आया, बैग में से सब कपड़ा निकाल करके अब बिस्तर पर फैला दिए और गुस्से में लेट गए। चाय नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, और पूरा दिन लेटे रहे। रात को लेटे रहे, रात में भी खाना नहीं। सुबह जब कुछ दिमाग शांत हुआ तो सुबह उठे, अखबार आया, उस अखबार को लेके पढ़ रहे हैं और घर वाली उनकी चूल्हे पर रोटी बना रहे। वो जमाना था मैनेजर साहब के घर पर चूल्हे पे रोटी बनती थी, तो वो जमाना था। वो कह रहे, अरे भाई तुमने तो मुझे बचा लिया, मैं उस ट्रेन से गया होता तो मैं तो दुनिया से चला गया होता। ये देखो
उस ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया और जिस डब्बे में मेरा सीट था उसमें तो कोई बचा ही नहीं और बाकी कितने लोग मर गए। मैं गया होता तो मैं भी मर गया होता, तुमने मुझे बचा लिया। अब उनकी मौसी जो है झरझर 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 रो रही है, कह रहे मुझे तो अपना ज्ञान नहीं, मैं क्या आपको बचा पाती, ये तो दाढ़ी वाले की दया हो गई, उन्होंने आपको सद्बुद्धि दे दिया। मैंने तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना किया, उन्होंने दया कर दिया, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। हम लोगों का भी कुछ लेन देन है, इसलिए गुरु महाराज ने आपके ऊपर दया कर दिया, आपको बचा लिया। अब मैनेजर साहब कह रहे हैं गुरु महाराज कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जो कह रहे हैं मेरा खानदान डूब जाएगा वो गुरु महाराज को ढूंढ रहे हैं, वो गुरु महाराज को ढूंढ रहे हैं। जब गुरु महाराज आए तो कह रहे सरकार बेटवा को भी नामदान दे दीजिए और मुझे भी दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा बेटा तो जो है काम में लगा हुआ, अपना काम कर रहा, उसको रास्ता मिल गया है, आप ये नामदान ले लीजिए, आप नामदान ले लीजिए। और नामदान गुरु महाराज ने दिया। इस तरह से धीरे धीरे करके गुरु महाराज ने लोगों को जोड़ा। गुरु महाराज आपके 1993 की बात है, 93 में एक वकील साहब बिजनौर के मथुरा गए गुरु महाराज के दर्शन के लिए, और जब उनका नंबर आता था तो गुरु महाराज उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में चले जाते थे, उनको दर्शन नहीं हुआ। सोचे कि गुरु महाराज जब कुटिया में घुसेंगे तो वही गेट पर मैं खड़ा होऊंगा तो वहां तो दर्शन हो ही जाएगा। जब वहां गए गुरु महाराज जब जाने लगे तो बोले अरे वकील साहब तुम यहां भी आ गए। बोले सरकार नहीं जाऊंगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा नुकसान तो जाने के बाद भी हो जाएगा। नहीं माने, महात्मा के संकेत और इशारे को नहीं समझे, और जैसे कोर्ट में घुस रहे तब तक पीछे से दुश्मनों ने गोली मार दी, वहीं वकील साहब ढेर हो गए। महात्मा तो बचाना चाहते लेकिन हम नहीं बचना चाहते। 1986 की घटना है, बाबूलाल बिजली की व्यवस्था देखते थे। 3-4 घटनाएं 1986 के काफिला की है। बाबूलाल जयपुर के थे, बिजली की व्यवस्था देखते थे मथुरा में, इतने मोटे तगड़े से थे, पुराने लोग उनको देखे होंगे, जानते होंगे, उनके अंडर में सब बिजली वाले लोग काम करते थे। किसी कारण से नौकरी से टर्मिनेट हो गए थे, मुकदमा चल रहा था जयपुर में, और वो काफिला में आसाम में थे। और एक दिन मेरे भाई साहब से कह रहे हैं डॉक्टर साहब गुरु महाराज मुझे 2 दिन की छुट्टी दे देते तो मैं अपने तारीख पर होके आ जाता। मेरे भाई साहब ने कहा ठीक है मैं गुरु महाराज